बालिका विद्यालय में जो नियुक्तियां होती हैं संविदा के आधार पर होती हैं और एक खबर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आई थी। उस खबर को संज्ञान में लेते हुए विभाग ने उसकी जांच शुरू की थी। शुरू में जो प्रारंभिक जांच चल रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि पुष्टि इनकी नहीं हो पा रही थी, लेकिन विभाग ने जब गहराई से छानबीन की है तो ये अभी तक की जो जांच हुई है, जांच अभी चल रही है। जांच पूरे मामले पर चल रही है। कौन जिम्मेदार लोग हैं, अगर किसी के मिली भगत से ऐसा हुआ है तो किसकी भूमिका है, उसकी भी जांच चल रही है। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुआ ये कि पिछले दिनों में जो अटेंडेंस की व्यवस्था थी वो रजिस्टर पर होती थी। बहुत सारे स्कूलों में, केजीबीवी में, प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में लोग आते थे, सिग्नेचर करते थे। एक शिक्षक की जगह पर दूसरा शिक्षक सिग्नेचर करता था। ऐसी समस्याएं पिछले 25-30 सालों में ये रही हैं। कस्तूरबा गांधी भी उससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन विगत कुछ महीनों से जो डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है मोबाइल के माध्यम से और प्रेरणा ऐप के माध्यम से, उस सिस्टम को हमने कस्तूरबा में भी लागू किया। और जब वहां लागू किया तो इसके कारण से जो लोग अपस्टैंडिंग थे, अनुपस्थित रहते थे बहुत दिनों तक, लेकिन रजिस्टर पर बाद में उनके सिग्नेचर हो जाते थे, वो अब नहीं संभव हो पा रहा है। उस प्रक्रिया के माध्यम से बागपत में तैनात अनामिका शुक्ला नाम की जो विज्ञान शिक्षिका है, उसके बारे में ये आया कि वो आई ही नहीं है बहुत दिनों से वहां पर। उसका वेतन भुगतान वहां पर रोक दिया गया है। लेकिन इस बीच में ये खबर आई सोशल मीडिया में और मीडिया में आप सब लोगों के माध्यम से कि 25 जगहों की बात आई कि ये शिक्षिका 25 जगहों पर तैनात है। तो विभाग ने उसको संज्ञान में ले करके बिना किसी शिकायत के मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में ले करके इसकी जांच करनी शुरू की। और अभी तक अद्यतन हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी बैठे हैं हमारे साथ। अद्यतन जो अभी तक जानकारी हमारे सामने आई है उसमें ये निकल कर आया है कि बागपत में इसके अलावा इसके अभिलेख पर किसी अनामिका शुक्ला के अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग शिक्षिकाएं अलीगढ़, अमेठी, सहारनपुर और अंबेडकर नगर, इन 4 जगहों पर इसी अभिलेख के आधार पर तैनाती हुई है। जिसमें अलीगढ़ में अब तक 93,530 रुपए का, अमेठी में 68,200 रुपए का और सहारनपुर में 1,16,300 रुपए का और अंबेडकर नगर में 2,31,331 रुपए का, लगभग 5 लाख के आसपास की राशि निकाली गई है इस अभिलेख का उपयोग करते हुए जो लोग वहां पर भर्ती थे। अभी इसकी पूरी, इसलिए जितने हमारे कस्तूरबा विद्यालय हैं उनमें जो भी कार्यरत शिक्षक हैं उनका पूरा रिकॉर्ड, यद्यपि हमारा विभाग पिछले कुछ दिनों से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूरा डेटा शिक्षकों का इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और उस डेटा का आपने देखा है, ये जग जाहिर है कि पिछले सरकारों के समय में आपने देखा है बेसिक शिक्षा में किस तरह से फर्जी शिक्षकों की भर्तियां हुई। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई उनकी जांच हुई, SIT भी जांच कर रही है, STF भी जांच कर रही है। जैसे जैसे प्रमाणित होता है कि वो फर्जी हैं, हम उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे तकनीकी उपाय विभाग ने इधर के कुछ महीनों में किए हैं जिससे ये चीजें पकड़ में आ रही हैं। अभी मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल करके हम सारे शिक्षकों का डेटा इसीलिए उस पोर्टल पर ले रहे हैं कि कहीं भी कोई एक डेटा अगर 2 जगह पर फीड होगा तो हमारे पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अभी ये घटना आई है तो निश्चित रूप से सारे कस्तूरबा में जितने भी हमारे अध्यापक कार्यरत हैं उनकी जांच कराएंगे कहीं, ताकि कहीं कोई इस तरह का और भी मामला हुआ तो पकड़ में आए। और जिनको भी निगरानी करनी चाहिए थी, जिनकी भी जिम्मेदारी थी इन मामलों को लेकर, उनके खिलाफ जांच के आधार पर कार्रवाई करें। इसकी पूरी गहन जांच करा रहे हैं और इस जांच के आधार पर जिन लोगों ने दूसरे का अभिलेख लगा करके नौकरी की है उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करने का आदेश कर दिया गया है। इस शिक्षिका ने जिसने अपना अभिलेख उपलब्ध कराया है अन्य लोगों को, उसके खिलाफ भी FIR जांच कराने के लिए और जो संबंधित अधिकारी हैं कस्तूरबा की पूरी व्यवस्था में जिनको इस बात की निगरानी करनी चाहिए थी, जिनकी लापरवाही हुई है, उसकी भी जांच करा करके जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई। सर, एक प्राइवेट नौकरी में सब कुछ आज के समय में क्रिस्टल क्लियर होता है, सरकारी विभाग में अगर ये गड़बड़ी सामने आ रही है तो आपको नहीं लगता कि बहुत भयंकर